Students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is biology class for grade 10 and we are doing chapter number 12 and the topic is coordination and control. Today we are going to do divisions of nervous system uh, in which the central nervous system and peripheral nervous system. स्टूडेंट्स डिटेल में स्टार्ट करने से पहले नर्वस सिस्टम को मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। आपने पहले तो डायग्राम को ड्रॉ करना सीखना है। फिर आपने ये क्या करना है कि सबसे पहले जैसे फोर ब्रेन आता है और उसके थ्री पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड मेक अ लेबलिंग्स, हेडिंग्स। फोर ब्रेन की हेडिंग लिखें, उसकी लोकेशन लिखें कि वो कहाँ पे है और उसकी कितनी डिवीजन्स हैं और उसका फंक्शन क्या है। फिर आप वन बाय वन सेरिब्रम का लिखें, लोकेशन की हेडिंग बनाएं और फंक्शन की हेडिंग बनाएं। फिर थैलेमस और इन दिस वे हाइपोथैलेमस। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, मिड ब्रेन। इसी तरह उसके जो पार्ट होंगे, जो पोर्शन होंगे, आपने उनको सब अलग अलग पॉइंट आउट करना है। देन कम्स द हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। और आपने सबकी एक एक करके बताना है कि ये कहाँ लोकेट करते हैं और इनका फंक्शंस क्या है, और सॉरी इनके फंक्शन क्या हैं, वन बाय वन। इस तरह हेडिंग्स बना के जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न द क्वेश्चन. Now we come back to our topic, that is division of nervous system. I have told you before that nervous system consists of two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. Today we will learn in detail about brain and spinal cord. Here is the brain. In animals, all life activities are under the control of brain. The structure of brain suitable to perform this function, ये हमें पता है कि अगर ब्रेन ठीक ना हो तो हम कोई सा भी फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते. एंड ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम. इनसाइड कहाँ पे होता है, क्रेनियम में. क्या है, ये पार्ट है स्कल का, खोपड़ी का एक हिस्सा है जिसे क्रेनियम कहते हैं, उसमें ब्रेन लोकेट करता है. अब आपने इसी तरह लोकेशन बतानी है, ब्रेन की लोकेशन की हेडिंग बनाएंगे. इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज़ कवर्ड बाय थ्री लेयर्स. अब क्या है, ब्रेन जो है थ्री लेयर्स के साथ कवर्ड है जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं. मेनिंजेस कहते हैं, थ्री लेयर्स हैं जो ब्रेन को कवर करती हैं और ये प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को और ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन. और ब्रेन को ऑक्सीजन और उसको ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरीज के थ्रू. देन ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स. पोर्शन बने हुए होते हैं जिसमें एक फ्लूइड होता है और दैट आर कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाके मिले हुए होते हैं. फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, CSF. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसे कहते हैं, जो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है. नाउ वी कम टू द डिवीजन ऑफ ब्रेन. देयर आर थ्री मेजर रीजन्स इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनकी बैकबोन होती है. जो भी बैकबोन वाले एनिमल्स हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं. दीज आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ये तीन पोर्शन हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. Important parts of each these regions are, we should discuss now. First of all is the brain. Forebrain is the largest area of brain. It is mostly highly developed in human. Following are the parts of this region. अब forebrain सबसे पहला पोर्शन है, लार्जेस्ट है, उसके भी थ्री पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज़ द थैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम.
Thalamus lies just below cerebrum. It serves as relay center between various part of brain and spinal cord. ये सेंटर है जिस पे बहुत से ऑर्गन्स डिपेंड करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. It also receives and modifies sensory impulses except from nose. ये नोज़ के अलावा बाकी जितनी भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं उन्हें जो है मॉडिफाई करता है बिफोर दे ट्रैवल टू सेरिब्रम, इससे पहले कि वो सेरिब्रम के तरफ जो हैं ट्रैवल करें. और अब आ गया फंक्शन. पहला फंक्शन क्या था कि इट रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सेस. सेकेंडली, थैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शंस एंड कॉन्शियसनेस, यानी एक तो पेन को फील करता है और स्लीपिंग एंड अवेकनिंग को भी जो है ये कंट्रोल करता है. देन द हाइपोथैलेमस. तो थैलेमस की लोकेशन क्या हुई? जस्ट बिलो सेरिब्रम, और उसके दो फंक्शन. नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस. इन ह्यूमंस इट इज रफली द साइज ऑफ एन आमंड, यानी एक बादाम के साइज जितना होता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ये इसका फंक्शन आ गया कि लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. इट अब फंक्शन है, इट कंट्रोल्स द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इट ऑल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स सच एज रेज, गुस्सा, पेन, प्लेयर and sorrow. Next is the cerebrum. Cerebrum is the largest part of forebrain. It controls skeletal muscles, thinking, intelligence, and emotion. It is divided into two cerebral hemispheres. The anterior part of cerebral hemisphere are called olfactory bulbs. जो इंटीरियर पार्ट है cerebral hemisphere का, उसको क्या कहते हैं? olfactory bulbs, which receive impulses from olfactory nerves and create the sense of smell. यानी जो आप स्मेल फील करते हैं वो किसकी वजह से है? olfactory bulbs की वजह से. The upper layer of cerebral hemisphere, that is cerebral cortex, consists of gray matter. cerebral cortex का क्या होता है? ये ग्रे मैटर होता है. अब जो ये ग्रे मैटर है नर्वस सिस्टम का, ये किस पे कंसिस्ट होता है? सेल बॉडीज़ पे एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सन. माइलिनेटेड जिन पे एक शीट होती है. जब कल हमने न्यूरॉन का जो है स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो एक लिपिड्स की लेयर होती है, फैटी लेयर होती है, ठीक है. और ये ग्रे कॉर्टेक्स में क्या होता है? सेल बॉडीज़ हैं और नॉन मेलिनेटेड एक्सन्स हैं. Beneath this layer is present the white matter. फिर white matter आ जाता है. The white matter of nervous system consists of myelinated axons. इनमें myelinated axons होते हैं. Cerebral cortex has a large surface area and is folded in order to fit in skull. इसके अंदर बहुत ज़्यादा layers होती हैं. It is divided into 4 lobes. अब ये 4 lobes हैं white matter की जो फोल्डेड है इनसाइड द ब्रेन. फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल. फ्रंटल का क्या काम है? कंट्रोल्स मोटर फंक्शन, परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स. मतलब ये अपनी मर्ज़ी से जो आप मूवमेंट करते हैं अपने स्केलेटन की, बाजुओं की, टांगों की, इसको कंट्रोल करता है. और इसके बाद मोटर फंक्शन, कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच. अब बोलने के लिए जो हमें मूवमेंट्स की ज़रूरत है उसको कंट्रोल करता है. देन कम द पेराइटल, contains sensory areas that receive impulses from skin. ये सिंपल है कि स्किन से impulses रिसीव करता है. ऑसिपिटल रिसीव्स एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन. देखने से इसका ताल्लुक है. ऑसिपिटल वैसे भी आप ऑप्टिक्स जहाँ पे हम दिखाने आँखें वगैरह मुआयना करने जाते हैं तो आप इससे भी याद रख सकते हैं. टेम्पोरल कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेल. इसका किससे ताल्लुक है? हेयरिंग से और स्मेल से. नेक्स्ट कम द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. आप ये देख सकते हैं, ये फोर ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है
और इनके दरमियान में क्या है, मिड ब्रेन है। एंड फॉर इट रिसीव्स टू सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यानी जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ये भेजता है। मिड ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर्स। ऑडिटरी मीन जिनका ताल्लुक बोलने से है। Then comes the hindbrain. It consists of cerebellum, pons, and medulla oblongata. Medulla oblongata lies on the top of spinal cord, as you can see on the top of spinal cord. It controls breathing, heart rate, and blood pressure. It also controls many reflexes such as vomiting, coughing, sneezing. Information that passes between spinal cord and the rest of brain passes through medulla oblongata. Next is the cerebellum. This is a part of hindbrain. It is behind medulla. It coordinates muscle movement. Muscle movement के लिए cerebellum जो है वो part play करता है. Next is the pons. Pons is present on top of medulla. आप ये देख सकते हैं, ये medulla है और उसके ऊपर pons हैं. It assists medulla in controlling breathing. ठीक है, ये मेड्यूला के साथ असिस्ट करता है ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए. इट आल्सो सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान एक कनेक्शन भी होता है. नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord is a continuation of medulla oblongata. आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये continuation है medulla oblongata की. और द स्पाइनल कॉर्ड इज इनफैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स का एक ये बंडल होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम. ये ब्रेन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड टू लोअर बैक. हमारी बैक बोन में नीचे बैक के लोअर पार्ट तक ये कंटिन्यू करता है. लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस. इस पे भी लेयर्स होती हैं. द वर्टिब्रल कॉलम सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड. और जो हमारी वर्टिब्रल बैकबोन है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ वेरी डेलिकेट थ्रेड लाइक continuation of medulla oblongata. Spinal cord is roughly 40 centimeter long and about as wide as your thumb for most of its length. ठीक है, जितना आपका थंब होता है उतनी तकरीबन इसकी वाइडनेस होती है. ठीक है. The outer region of spinal cord is made up of white matter containing myelinated axon. The central region is butterfly shaped. आप ये देख सकते हैं बटरफ्लाई की शेप में है and surrounds the central canals. It is made up of gray matter containing neuron cell body. There are 31 pairs of spinal nerves arising along spinal cord. These are mixed nerves because each contain axon of both sensory and motor neurons. ये हमने कल किया था nerve की जब हम टाइप कर रहे थे. At the point where a spinal nerve arises from spinal cord, there are two roots of spinal nerve. दो roots होती हैं. Both roots unite to form one mixed spinal cord. ये आप देख सकते हैं जहाँ पे ये dorsal root, ventral root यूनाइट हो रही हैं. ठीक है, ये वाइट मैटर, ग्रे मैटर और इंटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन किस तरफ जाएंगी? मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स इफेक्टर मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है. बोथ रूट यूनाइट एंड फॉर्म वन मिक्स्ड स्पाइनल नर्व. फिगर 12.4. ये जैसे कि मैं आपको शुरू से इसका स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ. द डोर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी एक्सन. दिस इज़ डोर्सल रूट और इसमें सेंसरी एक्सन होते हैं एंड गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड. ठीक है. द वेंट्रल रूट कंटेन एक्सन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स. दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर लर्निंग. अब आपने ये स्ट्रक्चर लर्न करना है.
Spinal cord performs two main functions. It serves as a link between body parts and brain. ये लिंक करती है बॉडी पार्ट और ब्रेन में. स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट. Spinal cord also acts as a coordinator responsible for some simple reflexes. This is all about brain, its division, its parts, and spinal cord. This is all for today. Make notes of brain with labeling, functioning as I told you in the beginning of this lecture. Now, tomorrow we will do the peripheral nervous system. Allah Hafiz.